चिराग पासवान जी जो भी कहें, लेकिन हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी की नैया डूबने लगी तो चिराग पासवान जी को बीजेपी ने साथ लिया। इसके पहले तो कभी एनडीए की बैठक तक नहीं हुई। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे 2020 में भी। भविष्यवाणी करने से नहीं होगा, वो जा कर के भूत और भविष्य दोनों देखना होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, तेज प्रताप यादव ने लाइव सिटीज़ पर ही एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और अब चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 24 में बेहतर नतीजे आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। इनसे बात करेंगे। जहां आपके पार्टी के नेता मंत्री तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी की कि 24 में साफ़ हो जाएगी बीजेपी, वहीं तेज प्रताप कह रहे हैं कि जितना योजना जनता के लिए एनडीए की सरकार ने चलाया, बीजेपी ने चलाया, कहीं ना कहीं नतीजे जो हैं अब 24 में अच्छे आएंगे। देखिए, अच्छे नतीजे का सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सबको पता है कि एनडीए की नैया 24 में डूबेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये देश की जनता कह रही है। हर जनता से पूछिए, और जनता जब फैसला कर लेती है तो जिसे सत्ता देती है उसको सत्ता से हटा देती है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी राजनीति मौसम वैज्ञानिक थे और उनका अंश थोड़ा है मेरे अंदर, उस मुताबिक उन्होंने कहा। नहीं, देखिए, श्री चिराग पासवान जी जो भी कहें, लेकिन हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हकीकत ये है, आज 26 दलों का जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की खटिया खड़ी कर दी है। अच्छा। और जो घबराहट, जो बौखलाहट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, वो दिख रहा है। इसलिए श्री चिराग पासवान जी को तो, चूँकि जब बीजेपी की नैया डूबने लगी तो चिराग पासवान जी को बीजेपी ने साथ लिया। इसके पहले तो कभी एनडीए की बैठक तक नहीं हुई और उनके बंगले में आग लगा दिया यही बीजेपी ने। तो ठीक है, कोई कहीं रहे उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को जो लड़ाई है, ये गरीबी अमीरी की जो लड़ाई है, झूठ और सच की, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिहार से शंखनाद हुआ है और 24 में इंडिया की जीत से ही अंत होगा। अच्छा, चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव स्वयं कितनी बार कह चुके हैं कि वो फिट हो चुके हैं, फिट हैं। ऐसे में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो होगी। भाई, न्यायिक प्रक्रिया का सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान किया है। न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि राजनीतिक लड़ाई जो विरोधी नहीं लड़ पा रहे बीजेपी लालू जी से, वो सत्ता के हथियारों से, जांच एजेंसियों के माध्यम से उनको परेशान करने का प्रयास कर रही है। लालू प्रसाद जी उस व्यक्ति का नाम है जो बीजेपी के नाकों में दम कर रखे हैं। उनसे नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे बीजेपी वाले। तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि हम फिट हो गए हैं और हम फिट कर देंगे मोदी जी को, कहा था उन्होंने। इसी पर बीजेपी हिट कर गई है और कह रही है कि लालू प्रसाद जी का बेल को तोड़ देना चाहिए। अरे कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। ये विपक्षी एकजुट था। तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ का ढोल बजा रहे हैं, जब खुद लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम फिट हैं, तो आप लोग उन्हें अनफिट करने अच्छा, ये बताइए भला, ये कौन नहीं जानता कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कई तरह के बीमारी का इलाज हुआ है। ये तो असंख्य करोड़ों करोड़ गरीबों का दुआ है, लोगों की दुआएं हैं, से आदरणीय लालू प्रसाद जी को ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, उनका आशीर्वाद है। जनता की अदालत में लालू प्रसाद जी सब दिन जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। लालू प्रसाद यादव जी अनफिट हैं।
भाई हम कह रहे हैं वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जिन बीमारियों से वो हैं सबको पता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत तरह से प्रिकॉशन लिया जाता है, लेकिन अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक गोलबंदी कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, गरीबों के हकूक़ के लिए, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी को। इससे बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी का खेल खत्म हो गया। अब मुकाबला बिल्कुल साफ है और देश की जनता, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। आदरणीय लालू प्रसाद जी इसके सबसे बड़े पुरोधा हैं, जिन्होंने ये कर दिखाया विपक्षी एकजुटता। यानी चिराग ने भविष्यवाणी कर रहे हो गलत है? भाई देखिए, उनका भविष्यवाणी तो पता चल जाएगा। वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे 2020 में भी। भविष्यवाणी करने से नहीं होगा, वो जा कर के भूत और भविष्य दोनों देखना होगा और जाके ज़मीन पर हकीकत समझना होगा। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान को भूत और भविष्य नहीं, जाकर ज़मीनी हकीकत देखना होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।